हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो जितने भी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके अलग अलग एग्जामों में, तो यहाँ से आपके पीएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दिला रहेंगे। तो यहाँ पे कल का मैंने इसका पहला पार्ट डाला था। सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है उन्हीं क्वेश्चन पे यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, जो अक्सर आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लाया हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट कल का डल चुका है, जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम दूसरा पार्ट है हमारा, यहाँ से आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन यहाँ पहले पार्ट में कवर किए थे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो 21 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो महावीर किस राजघराने से पैदा हुए थे? आपके कौन से राजघराने से आप संबंधित रखते थे? तो आपके शाक्य, सातवाहन या लिच्छवी। चौथा है आपका छत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्षत्रिय। याद रखिए, महावीर जो इनका जो जन्म हुआ था, आपके कौन से राजघराने से पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय कुल में इनका राजघराने से पैदा हुआ था। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या अजितनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महावीर। जो जैन धर्म के उनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो याद रखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? तो आपके महावीर स्वामी जी को माना जाता है। अगर आपसे आपसे पूछ दिए प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। याद रखिएगा। और तीर्थंकरों के हिसाब से इसकी स्थापना आपके ऋषभदेव ने किया था। याद रखिएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर जी की मृत्यु हुई थी? तो आपके कुशीनगर में, वैशाली में, राजगृह में या आपके पावापुरी में। तो महावीर जो स्वामी की जो मृत्यु हुई, लगभग 468 ईसा पूर्व में इनका जो कि मृत्यु हुआ था। पावापुरी में इनका जो मृत्यु हुआ था, पावापुरी जगह में, लगभग इनका जो 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। तो याद रखिएगा, आपके जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु आपके पावापुरी में हुआ था। मृत्यु इनका 468 ईसा पूर्व में इनका हुआ था। याद रखिए, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो याद रखिएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित कौन से उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं किया गया है? तो आपके भगवान में विश्वास, अहिंसा, कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो भगवान पे विश्वास। इसमें यह जो उपदेश है जैन धर्म के उपदेशों में इसको शामिल नहीं किया है। बाकी अहिंसा, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, ये सबको आपके जैन धर्म में इसको सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन से स्थान जैन जैन धर्म से संबंधित है? तो आपके कपिलवस्तु, प्रयाग, श्रावस्ती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पावापुर। याद रखिए, जैन धर्म में जो आपसे पावापुरी यह उनके जैन धर्म से संबंधित है। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी 72 एज में इनका जो कि इनका आयु में निधन हुआ था। तो याद रखिए, पावापुरी में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो आपके वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या जृंभका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। याद रखिएगा। तो आपके ईसा पूर्व में जो तीसरी सदी के आसपास पहली जो जैन परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी जो जैन परिषद जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र इनकी अध्यक्षता किया था। कौन से स्थान पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और कौन सा काल था? तो आपके तीसरी सदी ईसा पूर्व में इनका जो कि यहाँ परिषद हुआ था आपके पाटलिपुत्र में। याद रहिए, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इसके नाते में थे? तो आपके कृष्ण, उदयन, आपके पार्श्वर या बिंबिसार थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण। याद रखिए, तो जैन परंपरा के अनुसार जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इसके नाते में थे, आपके कृष्ण इनके जो कि रिश्तेदार नाते थे। याद रखिए, जो कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के नाते थे आपके कृष्ण। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से इनको जाने जाते थे? तो माँ दिगंबर के नाम से, श्वेतांबर, माँ ब्रह्मचर्य, चौथा है उपयुक्त में थे कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिगंबर या दिगंबर, याद रखिएगा। तो महावीर के जो पक्के अनुयायी होते थे इनको दिगंबर के नाम से इनको जाने जाते थे। जो महावीर के पक्के अनुयायी होते थे, उनके शिष्य होते थे, इनको दिगंबर के नाम से इनको जाने जाते थे। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में ये सब आपका शब्द चला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन आपके जैन ग्रंथ कहलाता है? तो आपके 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, चौथा है 14 उपवर्ग। आपके बिहार पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 पूर्व। ये जो कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है आपका 14 पूर्व। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुंडग्राम, याद रखिए। तो महावीर ने पूर्ण जो आध्यात्मिक जो कैवल्य ज्ञान आपके कुंडग्राम में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। और इन्होंने दीक्षा लेने के प्राप्ति के बाद उन्होंने 12 वर्ष यहाँ पे लगभग 6.5 महीने लगभग इन्होंने कठोर तप करने के बाद उनके द्वारा यहाँ पे जो आपके वैशाख शुक्ल दशमी को यहाँ पे रुजु जो पालिका नदी है इनके किनारे यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे जो भगवान महावीर स्वामी जी इन्होंने कैवल्य ज्ञान के प्राप्ति इन्होंने किया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा, याद रखिएगा। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो अहिंसा जैन धर्म का मेन आधार बिंदु है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो आपके बौद्ध धर्म से, वैशाली, हिंदू या आपके जंभिक ग्राम से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, जंभिक ग्राम। तीर्थंकर जो शब्द है यहाँ में जो जैन धर्म में तीर्थंकर धर्म धार्मिक मार्ग के उद्धारक और आध्यात्मिक शिक्षक होता है, याद रखिएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो आपके चंपा को, पावा को, आपके सम्मेत शिखर को या आपके उज्जैन को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सम्मेत शिखर, याद रखिएगा। यह स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण इसको जैन सिद्ध क्षेत्र इसको माना जाता है, सम्मेत शिखर को। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंडल जो पुर है इनका जन्म हुआ था तो किनका जन्म हुआ था? सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, या महावीर स्वामी जी का, या चैतन्य महाप्रभु का? तो जो कुंडग्राम हुआ इनका जन्म किनका हुआ था कुंडग्राम में? तो महावीर स्वामी जी का इनका जो कि जन्म हुआ था, याद रखिएगा। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म आपके कुंडलपुर में जो कि कुंडग्राम में हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2005-8 में, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, विपिन, प्रभास या आपका यासूद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए जमाली, जो भगवान महावीर जी के जो प्रथम शिष्य था और साथ ही साथ आपके उनके दामाद भी था। तो याद रखिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था, उनकी जो बेटी थी उनका दामाद था, याद रखिएगा। उनकी जो पुत्री थी अड़ोजिया, इनके पति थे जमाली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर किसको माना जाता है? तो आपके ऋषभ देव को, वर्धमान महावीर को, गौतम बुद्ध को, या पार्श्वनाथ को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन, याद रखिए। जैन धर्म के अनुसार जो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे, याद रखिए। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक पहलू नहीं होगा, आपका चौथा है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हैं। अगर आपसे पूछता है 24वें तीर्थंकर कौन है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जैन धर्म में 24 यहाँ पे तीर्थंकर हुए हैं लगभग। प्रथम तीर्थंकर इसके ऋषभ देव, याद रखिए। आपका जो ऋषभ देव है ये आपके पहले तीर्थंकर है। 23वें आपसे पूछ देता है तो आपको पार्श्वनाथ लेना है। अगर 24वें पूछ देता है तो आपके महावीर जो स्वामी थे, जो कि वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के, आपसे 24वें तीर्थंकर पूछते हैं तो महावीर जी को इसका आंसर लेंगे। 23वें तीर्थंकर कौन है? तो आपके पार्श्वनाथ, याद रखिए। ऋषभ देव आपके प्रथम तीर्थंकर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं आपके बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से? तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म, याद रखिए। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल आपके जैन धर्म से संबंधित है। जो प्रभास गिरी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक जैन तीर्थ है, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रभास गिरी, जो आपको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक जैन तीर्थ है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो आपके बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, या आपका वैष्णव धर्म का, या आपका लास्ट है जैन धर्म का? तो यापनीय आपके किसका संप्रदाय था? या आपके जैन धर्म का एक संप्रदाय था, याद रखिए।
तो ये अपनी जो जैन धर्म के एक प्राचीन उपशाखा थी, जिसकी स्थापना आपके श्री कलश जो नामक श्वेतांबर ने, इस साधु ने यहाँ पे, जो कि अपनी जो कि जैन धर्म का एक संप्रदाय है, याद रखिए इसकी स्थापना आपके कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने किया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा 2010 के पेपर में, याद रखिए। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? तो आपके जम्बू को, भद्रबाहु को, स्थूलभद्र या आपके सुधर्मन को। तो आपका जो सुधर्मन थे आपके महावीर के जो मृत्यु के बाद जस्ट जैन संघ का जो मुखिया या अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके सुधर्मन को बताया गया था। याद रखिए महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष इनको सुधर्मन को बनाया गया था। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो आपके महायान बौद्ध धर्म से, आपके हीनयान बौद्ध धर्म से, या आपके जैन धर्म से, या आपका लोकायत मत से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म से। तो याद रखिए अणुव्रत जो शब्द है आपके किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुव्रत का यहाँ पे अर्थ है लघु व्रत से संबंधित है, याद रखिए। तो जैन धर्म के अनुसार श्रावक या अणुव्रतों का पालन इसमें करते थे। तो महाव्रत साधुओं के लिए बनाए जाते थे, यही आपके अणुव्रत या आपके महाव्रत में अंतर है, तो याद रखिएगा। तो जैन धर्म में आपके अणुव्रत शब्द इस धर्म में जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, आपके योग दर्शन, और चौथा है जैन दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन दर्शन। यह जो कि तीनों रत्नों को मानता है, तो कौन सा धर्म है? तो आपका जैन दर्शन, याद रखिए, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये आपके त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित इनको माना जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को यहाँ पे मान्यता प्राप्त हुई है? तो 6, 4, 8 या 2। तो जैन धर्म आपके जो बौद्ध धर्म है, यहाँ इन दोनों के समय यहाँ पे लगभग 4 आश्रमों को यहाँ पे मान्यता प्राप्त हुई है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो कि लोकप्रिय जो आपके यहाँ पे 4 आश्रमों के जो कि लोकप्रिय रहे थे। ब्राह्मणों ने आश्रमों की व्यवस्था यहाँ पे विकसित इनके द्वारा किया गया था, ब्राह्मणों के द्वारा। इसमें जो 4 आश्रमों को यहाँ पे मान्यता दी गई थी, जिसमें थे आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। ये आपके चारों को यहाँ पे आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो बाकी क्वेश्चन उसको कल कवर करेंगे। तो बस आज के लिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि ना आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।